कि तुम भी अपने ससुराल वालों से खुश नहीं हो और सास तुम्हारी बहुत तेज है। मैं देखो मेरी बहू 8 बजे उठती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन है। वैसे तो मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट इनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो बनाओ। कोई बोल रहे होम टूर दो, कोई बोल रहा है ज्वेलरी कलेक्शन बनाओ, कोई बोलते हैं पहाड़ी व्लॉग, पहाड़ी भाषा में मतलब व्लॉग बनाओ। तो सारी चीज़ें करेंगे हम धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अब जो है हमारी शादी को 1 महीना होने वाला है और बहुत अच्छी रही हमारी शादी। आए थे और जिनको हमने स्पेशली इनवाइट किया हुआ था तो वो लोग नहीं आए थे, अपने किसी काम से नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं। तो ये आज मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ पे हैं रोहन और यहाँ पे है मेरी मदर इन लॉ, तो सासू माँ। तो इनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठा रखा है क्योंकि काम में ज़्यादा मगन रहती है। हाँ, फिर आके फिर बोले थे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है करके। तो हमने बोला आपको बस देखना है कैमरे में। तो दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन आया, एक मुझे कमेंट आया। मेरा फ़ोन कहाँ है? तो मेरा फ़ोन देना। तो गाइस, शादी की जो भी वीडियो थी इंस्टाग्राम में, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे उसमें व्यूज़ गए थे हमारे शादी रिसेप्शन के, है ना। आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। तो मैं आपको बता दूँ, एक पता नहीं कौन है, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि रुको मैं कमेंट पढ़ के भी दिखाती हूँ। मैंने मम्मी को भी नहीं बता रखा है ये कमेंट के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं कि क्यों, कि तुम भी अपने ससुराल वालों से खुश नहीं हो और सास तुम्हारी बहुत तेज है। बहुत अब हाँ, इसमें आया है ना ऐसे करके। इसमें आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, औरतें ऐसी होती हैं जो जिनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है और उनकी लाइफ में वैसा चल रहा है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि इसका भी ऐसे ही हो रहा होगा, है ना। तो सबका अपना अपना है, सबका। अभी मैं सारी चीज़ अपनी सासू मम्मी से ही पूछूंगी तो यही आपको जवाब देंगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम पे जब हम रील बनाते हो या व्लॉग बनाते हो, कभी भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्यार नहीं जताया है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं दिखावा करते हैं, बाहर अलग अंदर अलग, है ना। हम ऐसे नहीं रहते हैं। हम जैसे भी रहते हैं, या तो हम लोग चाहे रोहनी हो, जब भी हम कुछ भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो कोई एक्स्ट्रा नहीं दिखाता। वो बोलता है कि अरे ये बहुत ज़्यादा दिखावा हो रहा है, तो ये चीज़ें हम ऑफ कैमरा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग वैसे ही रहते हैं, नॉर्मल तरीके से रहते हैं, है ना। सोशल मीडिया में हम लोग कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। तो रही बात कि आपके ससुराल वालों से आप खुश नहीं हो और आपकी सासू मम्मी तेज है, तो इसका जवाब तो यही देंगे। चलो, अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ ना, जैसे जो लोग वीडियो देखते हैं, मतलब कहाँ से लगता है कि उनको हिमानी खुश नहीं है और किस हिसाब से लगता है कि उसकी सासू मॉम तेज है करके। हाँ। मुझे इसका जवाब भी देना। सासू और मॉम क्या बोलते हैं, और जब पूरी वीडियो देखते हो और अच्छे अच्छे वीडियो वो करा करो, कमेंट करा करो, और जहाँ पर गलती होती है और अच्छी तरह बता दिया करो कि हाँ यहाँ पर ऐसा है करके, लेकिन खाली अफवाहें मत फैलाओ। अफवाह। हाँ, सही बात है। ये गलत करो। कमेंट मत बोलो कि ऐसा है वैसा है करके। और अच्छे अच्छे कमेंट बोलो और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और हमको भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अरे वो बैगन रखा था, क्या उबल गया होगा? मैंने बंद कर दिया। चलो और तो सो गाइज, जैसे कि आप लोग कह रहे हो कि तुम खुश नहीं, मतलब एक ही कमेंट आया था, आज तक मुझे ऐसा कमेंट नहीं आया, मैं बस उसको ही रिप्लाई कर रही हूँ। और हाँ, मैं भी वीडियो देखती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, कोई नहीं लिखता है कि तुम्हारी सासू मॉम तेज है। एक ही नहीं और लिखा। एक ही नहीं लिखा, जो ये है बंदा है या बंदी है, बहुत अच्छी है ये। बंदा या बंदिया जो भी है बहुत अच्छी है। मतलब उसने क्या देखा है कि हम तेज हैं और कैसे खुश क्या नहीं मैंने है, ऐसा करा, जो मैंने क्या किया मैंने ऐसा जो कि हिमानी खुश नहीं है और मैं तेज हूँ करके। पुराने टाइम में कैसा होता था बता दो, कैसे रहती थी बहुएं और अब कैसे रह रही है? हाँ, आजकल की बहुएं देखो, मेरी बहू 8 बजे उठती है। हाँ, मैं बोलने वाली थी। सही बात है, मेरी बहू 8 बजे उठ रही है। अभी तो नई है, कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ, अभी मत कहना तेज है करके। कितने बजे? हम तो अभी भी 5 बजे उठते हैं। हाँ, मम्मी तो चलो जल्दी उठ जाती है। पहले तो हम, जब तक हमारी सास लोग थे, हम 4 बजे उठते थे और नहा धो के सवेरे पूजा पाठ करके हम अपनी मम्मी, अपने मतलब सास ससुर जी को हम 5 बजे बिस्तर में चाय दे देते थे।
अब आप कहाँ, 8 हमारा बजे। जमाना कहाँ, और हमारे जमाने हमारी बहू 8 बजे उठ के नीचे आ रही है, तब तक हम चाय आय पी लेते हैं। फिर नाश्ता बनाने लग जाते फिर हैं। नाश्ता बनाने 10-11 बजे हमारा नाश्ता वही होता है। तो। फिर उसके बाद या तो हमें वीडियो शूट करना होगा तो हम वो करेंगे, या कहीं जाना होगा तो हम वहाँ जाते हैं। फिर 2 बजे 1-2 बजे खाना होता है, फिर रात को खाना होता है। आदमी खुश क्यों नहीं होगा ये? तो चलो ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग सोशल मीडिया में ज्यादा वो नहीं करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ तो कहते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, है ना? हम दिखावा नहीं करते, हाँ। और दिखावा करना भी नहीं चाहिए। सही बात। और चलो अब दूसरा कमेंट मैं रोहन के लिए बोलती हूँ। हाँ, रोहन ने शादी में जो कपड़े पहने थे वो नेपाली ड्रेस थी वो, ड्रेस थी, ठीक है। बट ये हुआ कि हम लोग उसको पहले सोच रहे थे कि हम लोग उसको नेपाल से ही बनवाएंगे, बट किसी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी शादी ऑफ सीजन में हुई और नेपाल बंद था। हाँ, उस टाइम पे नेपाल और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए बॉर्डर पूरा बंद किया हुआ था। तो अब मम्मी बताएंगी कि उनका नेपाल से कैसा क्या रिश्ता है करके, आप बताइए। और क्या बोलते हैं, हमने सोचा था कि हम जैसे नेपाल में ड्रेस होती है वैसी ड्रेस में हम अपने बेटे की शादी की ड्रेस बनाएंगे। तो नेपाल तब बंद था, लॉकडाउन चल रहा था नेपाल में, तो किसी हालत में नहीं बन पाया। हमने हल्द्वानी से बनवाया, और नेपाल क्योंकि मेरे मामा का घर है। इनका ननिहाल ना? हाँ, मेरा ननिहाल है, क्योंकि हमसे नेपाल, मतलब नेपाल देश से हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ। क्योंकि मेरा मायका भी नेपाल से जुड़ा है और मामा का घर भी नेपाल में ही है मेरे, इसीलिए हम, मेरी बेटी सोचती थी कि मतलब मेरा भाई नेपाली लुक में, मतलब अलग से, शेरवानी तो हर कोई पहनता है, मतलब मेरा भाई अलग से हट के पहने करके, लेकिन उसमें काफी लोगों को वो पसंद भी बहुत लोगों को तो पसंद आया। मतलब 2-4 लोग हैं, वो होता ही है, 2-4 लोग हर किसी में कमेंट करते ही हैं। हाँ, वही जरूरी थोड़ी है, कंपलसरी थोड़ी है कि शेरवानी पहन के शादी करो करके, है ना? वो हम अपनी अपनी खुशी है, जिसमें जिसको आराम मिला, कंफर्टेबल जिसको जिसमें। हाँ ना, ये दिख रहे इसमें क्या कहते हैं, वो इतना बढ़िया ड्रेस बना, अच्छा लग रहा, सुंदर, अच्छा था। और कुछ लोगों को सबके अपनी अपनी पसंद है। अब ये शेरवानी पहनते तो इनका कुछ लोग हैं, एक ही बार इनको यूज होता है शेरवानी। और वैसे भी क्या कहते हैं, मुझे वो अच्छा लगा, मैंने वो पहना। वो उसमें कमेंट कर रहे थे, भी अच्छा हो रहा था, बस बात खत्म। अरे और उस दुनिया से क्या लेना है, हमको अच्छा लगना है चाहिए, बस हो गया। जिसको जो सोचना है, जो बोलना है, अपने आप बोलते हैं, है ना? हमको क्या करना है वो सारी। सो गाइस, बाकी आप लोग कह रहे थे कि आप होम टूर दो और वो क्या कहते हैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन और ये सारी चीज़ें दो करके, तो उसका हम अलग से व्लॉग बनाएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है, अब शादी के बाद आपको यही सारा कंटेंट दिखने वाला है ना? तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना। और बहुत सारे लोग जगह हम आपको दिखाने वाले भी हैं। हाँ, अभी हम लोग, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि तुम शादी के बाद कहीं तुम लोग घूमने नहीं जा रहे, तो अभी हम लोग नहीं जा रहे। पहले क्योंकि हमारे पहाड़ियों में होता है ना कि शादी हो जाती है तो हमें पहले अपने ससुराल कुलदेवी क्या बोलते हैं उनको, गांव जाना पड़ता है, तो वहाँ की पूजा की, फिर मैं अपने मायके गई, वहाँ की पूजा की। अभी 1-2 जगह और जाना है। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग हाटकारिका जाएंगे, बट वहाँ नहीं जा पाए, वहाँ भी जाना है हमने और 1-2 महीने में। तो इस वजह से हम लोग अभी बाहर का प्लान नहीं कर रहे। तो जल्दी हम लोग कहीं बाहर का ट्रिप करेंगे और फिर उसके बाद और भी जगह जाएंगे हम लोग घूमने के लिए, तो आप लोगों को मैं बता दूँगी, आप लोग देख लोगे व्लॉग के थ्रू। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि अक्टूबर में शादी नहीं होती है तो तुम लोग कैसे कर रहे हो करके। तो दशहरे के दिन शादी होती ही होती है, हमारे पहाड़ियों में भी होती है। जो मेरा मायका है वहाँ को नहीं होती है, तो हमारे जो गांव, मेरे मायके साइड के जो गांव के जो लोग हैं वो बोल भी रहे थे कि दशहरे के दिन कहाँ होती है शादी करके, बट होती है, एक दिन होती है, जिसमें हमारे पंडित जी ने भी बोला था, मेरे साइड के पंडित जी और हमारे जो ससुराल वाले पंडित जी हैं उन्होंने भी बोला था, तो एक दिन शादी होती है, इसलिए हम लोगों ने भी की थी। और नवरात्रियों में तो गढ़वाल साइड को तो नवरात्रियों में भी होती है, बट हमारे वहाँ नहीं होती है ना नवरात्रियों में, खाली दशहरे के दिन। हाँ, एक ही दिन होता है। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोले थे कि तुम पतले कैसे हुए। तो शादी के टाइम पे हम लोग इतना बिजी थे कि मतलब हमसे बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जा रहा था, जितना भी हमने शादी से पहले खाना नहीं खाया खुशी नहीं, मतलब बहुत बिजी थे ना, इस वजह से। हाँ, तो शादी के बाद पूरी कसर हमने जो भी छूटी थी वो सब पूरा कर दिया है, इतना खाते हैं हम मुझे लग रहा है कि अब मैं कहीं पहले की तरह और ज़्यादा मोटी ना हो जाऊं करके। तब से तो मैंने अपना वेट नापा भी नहीं है कि मैं कितनी हूँ करके। पहले मेरा था, अभी फिर से पतला होना पड़ेगा। शादी अब थोड़ा सा पतला होना ही है, कोशिश है। मम्मी का चैनल है लड्डू वासु सेवा, और मम्मी भी बहुत मेहनत करती हैं
आपने यूट्यूब चैनल पे एक दिन वीडियो डाल के 15 दिन नहीं डालती है। नहीं क्यों डालती हूँ भाई, रोज डालती हूँ मैं अपने चैनल पर रोज डालती हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, रील्स तो रोज डालती हैं। और खैर मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट बनाती हूँ। तो मैं अपने कन्हैया के वीडियो डालती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखना। मैं अपने कन्हैया की सेवा करती हूँ, लड्डू की और राधा रानी की। तो यहाँ पर बैठे भी हैं वो, ये यहाँ पे बगल में बैठा रखे हैं मैंने। और ये हमारे साथ रहते हैं बच्चों के साथ। मंदिर में नहीं बैठा ही रहती हूँ मैं, बच्चों के साथ बैठा ही रहती हूँ। एक कमेंट आया गाइस, एक कमेंट आया है ये मोटी दीदी आपकी क्या लगती है, प्लीज़ रिप्लाई देना मेरी प्यारी दीदी, लाफिंग इमोजी। तो बता दे हिमानी। मोटी दीदी मेरी वो लगती है, ननंद लगती है। और ऐसा नहीं है, वो कौन बोलता है, मुबारक बोलता है ना, गोलू मोलू बोलते हैं उसको, मोटी नहीं बोलते, गोलू मोलू बचपन से ही है यार, बचपन से ही है। गोलू मोलू है बचपन। हम ये आज की वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि अब हम लोगों ने खाना बनाना है और हम लोग सब लोग मिलके ही खाना बनाते हैं गाइस। ये एक क्वेश्चन ही मतलब दो बहुत जनों ने पूछा था शादी वाला। हाँ कौन सा ड्रेस वाला ना, बैंड वाला बोल दिया था मेरे हस्बैंड को, बैंड वाला बोला आप लोगों ने, ठीक है। तो इसका जवाब भी है, वो बैंड वाला नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा था। सब लोग बहुत मतलब अपनी अपनी पसंद होती है। देखो यूनिक है, वो डॉली की चॉइस थी, हमारी चॉइस, क्योंकि ना नेपाल में ही ड्रेस है, वो दूल्हा वही ड्रेस है। क्योंकि जो लोगों ने गलत कमेंट कर रखा था उन्होंने देखा नहीं होगा ना वो ड्रेस। हाँ देखा ही तो नहीं है आज तक। देखा नहीं है नेपाल में। हमारे पहाड़ियों में अलग होता है, लोग सोचता है यार ये तो शेरवानी पहनेगा, है ना। क्यों, शादी में मैं साड़ी भी तो पहन सकती थी, अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि साड़ी भी पहनती ही है नेपाल में तो ज्यादातर साड़ी। हाँ अगर मेरी चॉइस होती ना तो मैं भी साड़ी ही पहनती। जरूरी नहीं है कि तुम लहंगा ही पहनो, है ना। सबका अपना अपना। अब रोहन को हम लोगों ने शेरवानी में देखा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था अच्छा। हमने पहननी भी नहीं थी। हाँ अगर तुम पैसा खर्च कर ही रहे हो तो फिर कुछ ऐसे कपड़े बनाओ जो तुम्हारे बाद में भी काम आ जाए। क्यों, हाँ पहनते हैं नॉर्मल उसमें ना। हाँ तभी तो अब इन लोगों ने देखा नहीं होगा ना, जिसने गलत कमेंट कर रखा। बात भी सही है ना, सही बात है, जिन्होंने देखा नहीं होगा अब क्या कह सकते हैं। और यहाँ खटीमा से नेपाल बहुत पास पड़ता है गाइस, हम लोग कभी भी जा सकते हैं। हम तो हर तीसरे दिन जाते रहते हैं। तो यार मैं एक बार बताऊं, जितने कमेंट का ध्यान मैं नहीं देती हूँ उतना डॉली सबको रिप्लाई करती है, पता नहीं क्या करती है इतना फोन में, ठीक है। तो डॉली कह रही है कि कुछ लोग कह रहे होंगे कापड़ी लोग पंडित नहीं होते करके। अभी ये तो मम्मी लोग हाँ गीतू भी बहुत करती है। तो आप बताओ जरा। जो ऐसा कहते हैं ना, वो पिथौरागढ़ से आगे 20 किलोमीटर आगे सदगढ़ गांव है, हमारे पंडितों का गांव है। पूरा टोटल सदगढ़ में पूरे कापड़ी लोग रहते हैं। ठीक है, आप वहाँ जाके पता करना कि कापड़ी लोग क्या होते हैं। हाँ पूरा और सदगढ़ का नाम सत्य की सदगढ़ कहते हैं ना, और वहाँ के लोग कभी झूठ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तभी वहाँ का नाम सदगढ़ बोल रखा है, सत्य की सदगढ़ बोलते हैं। और ये गलत कमेंट गलत क्या लगाया तुमने? हाँ संस्कृत कापड़ी लोग पंडित होते हैं, उसका वो है ना, वो पंडित होते हैं, ठीक है। हमारा पहाड़ में पिथौरागढ़ से 20 किलोमीटर आगे गांव है सदगढ़। हम मूल निवास है हमारा सदगढ़ का। सदगढ़ मायके से भी तो भट्ट है, और मायके से हम हैं भट्ट बड़े पंडित। भट्ट है, हम है मुआनी कमतोली, और मेरा मायका है मुआनी कमतोली। मम्मी को टीचर होना चाहिए था यार, है ना। नहीं जो गलत बोलते थे उनको स्कूल में होते जो उनको नहीं जो गलत बोलते तो उनको बताना सही है ना। बता रही हूं मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ सही बात है। मम्मी वो तो मैं क्या कहूँ, वो तो बच्चे बताएंगे। जितना बोलते हैं उतना ही बोलते हैं, खाली बोलते हैं गाइस, कोई कुछ नहीं करते। सही है। चलो आज का जो तुम लोग कहोगे तो बोल करके फिर मेरे को बोलना ही पड़ेगा। फिर तेज है मम्मी जी, तेज है मम्मी जी, तेज। एक दिन फिर तेज पन्ना दिखाना ही पड़ेगा, एक दिन फिर तेज दिखाना पड़ेगा। हाँ हम तो बच्चों के साथ बच्चे, बुड्ढों के साथ बुड्ढे रह जाते हैं बस। सो गाइस आज का जो वीडियो है वो मैं एंड करती हूँ। ऐसे ही आप लोग ऊटपटांग कमेंट करना, फिर मैं जरूर रिप्लाई करूँगी। मम्मी को लेके जरूर करूँगी अगली वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। और